प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। मुल्क इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। सैलाब से पाकिस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट्स शदीद मुतासर हैं। 3 करोड़ के करीब आबादी के मुतासर होने की खबरें हैं, जो एस्टिमेट्स अब तक सामने आए हैं, जो सर्वेज अब तक किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, पाकिस्तान के मुश्किलात का इदराक कर रहे हैं। लेकिन तशवीश की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान हम आहंगी का शदीद फुक़दान दिखाई देता है। ख़दशा यह है कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे नहीं आएंगी तो शायद उनको पूरी तरह से रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जो नाअहली है उस पर बहुत सारे लोग ये तवक्को किए बैठे हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, जिसको पीटीआई जो है वो टेक्निकल नॉकआउट का नाम दे रही है और वो कह रही है कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान को मैदान बदर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मुल्क में हालात ये हैं कि ग़िज़ाई जो अजनास हैं उनकी किल्लत का ख़तरा पैदा हो गया है। आटा इस वक्त 2300 रुपये बाज़ इलाकों में, बाज़ सूबों में 2200 रुपये फ़ी 20 किलो का जो थैला है वो मिल रहा है। और ख़दशा यह है कि आइंदा दिनों में ग़िज़ाई ज़रूरियात के तहत पाकिस्तान को कई ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट करना पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान ये चीज़ें इंपोर्ट करता है तो इससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो डॉलर्स की कमी वाक़ होगी, रुपया मज़ीद गिरेगा और अभी जो डॉलर 230 रुपये का है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है, लेकिन कशमकश जो है वो सियासी तौर पर वो ख़त्म नहीं हो रही। पंजाब की हुकूमत के गिराए जाने की कोशिशों की खबरें मुसलसल अखबारात में छप रही हैं कि पंजाब में भी तब्दीली की कोशिशें हो रही हैं। अगर एक सूबे को मज़ीद एक मरतबा फिर डिस्टेबलाइज़ किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि जब एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे पास सैलाब की सूरत हाल में सैलाब मुतासरीन को मदद फ़राहम करने के लिए पूरी एनर्जी वहाँ पर सर्व करने की ज़रूरत है, तो ऐसे वक्त में हम नए सियासी तजर्बात कर रहे हों, क्या मुल्क इस चीज़ का मुस्तहमिल हो सकता है? बहुत सारे मामलात हैं, जैसे अब जो ज़िमनी इंतखाबात का मामला है उस पर भी सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जो हुकूमती सियासी जमातें हैं उनका ही आपस में इत्तेफाक नहीं है। मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितनी देर में हमें कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आलमी जरीदे फॉरेन पॉलिसी एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़रा उसके पॉइंट्स आप देख लीजिए। पाकिस्तान में बड़े ग़िज़ाई बहरान का ख़तरा मंडला रहा है। ये मैगज़ीन ये फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ये बताती है और ये कहती है कि पाकिस्तान में सैलाब का बहरान जो है ग़िज़ाई बहरान की शक्ल ढाल सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख अफराद में से बेशतर को अभी इमदाद मिलना बाकी है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की 65% बड़ी ग़िज़ाई फसलों को सैलाब बहा ले गया है। सैलाब में पाकिस्तान के 30 लाख मवेशी मारे जा चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वज़ीर मनसूबाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान की 45% ज़रई ज़मीन तबाह हो चुकी है, 45%। और पाकिस्तान में सैलाब से ज़मीन तबाह होने के बायस गंदम की काश्त मुतासर हो सकती है। ये सूरत हाल है। इसमें कुछ और भी बड़े अहम पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस वक्त में सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी का फुक़दान दिखाई देता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बिलावल साहब का फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उससे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन चाहती थी और चाहती थी कि फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात हों सैलाब की सूरत हाल के बावजूद भी। और अपनी ट्वीट में बिलावल साहब ने इमरान खान को लाडला भी करार दिया। आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी क्यों समझती है कि इमरान खान की फेवर में ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं मुलतवी किए गए हैं? देखिए, बहुत सारे इशारे होते हैं ना, जिस तरह कई मुकदमात के अंदर अदालतों में जो केस चलते हैं, ये गिले शिकवे क्योंकि खान साहब के साथ अदालतों का, इवन इलेक्शन कमीशन का, बाकी इदारों का रवैया भी सॉफ्ट रहा। हमारा ये रवैया या मुतालबा नहीं है कि वो रवैया हार्ड हो, लेकिन ये बहरहाल जरूर है कि जो अदालतों का एक रवैया है अदम एतमाद अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के साथ वो रवैया मुख्तलिफ रहा। तो मैं तो मेरी जमात तो अपने साथ होने वाले सलूक के बारे में ही बात करेगी ना। तो खान साहब को रास्ता भी दिया गया, कहा भी गया कि आपसे तवक्को नहीं है
आप दोबारा बयान दे ले, आप आज भी क्या क्या कौन सी गालियां जिन्होंने नहीं दी, बट इसके बावजूद उनके साथ एक नरम रवैया है, एक रैशनल रवैया तो होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट रवैया नहीं होना चाहिए। खैर साहब, मगर ये चूंकि ये लाडले का लफ्ज बिलावल साहब की ट्वीट में ज़िमनी इंतखाबात के इल्तवा के पस मंजर में के पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल हुए हैं, तो मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका इमरान खान के साथ मैच फिक्स है इस ज़मन में? मैच फिक्स होना नहीं होता जी, रवैये बेसिकली ये है कि उनके लिए एक सॉफ्ट रवैया है और बाकी जमातों के साथ वो रवैया नहीं है। ये ओवरऑल अमूमी तौर पर रियासती इदारों का ये रवैया है। जी, उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, मेरा सवाल ये था आप ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो प्रेस रिलीज सामने आई इलेक्शन कमीशन की, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि वजारत दाखिला की तरफ से जो फीडबैक आया उन्होंने माजरत की है फैसिलिटेट करने के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हालात में। तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हैं, ये आपस में एक पेज पर नहीं थे इस बड़े फैसले के वक्त। देखिए, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती। हर चीज के ऊपर हर वक्त आपका मशावरत नहीं हो रही होती। वजारत दाखिला ने अपने नुक्ता नजर के तहत एक बात कही है और बिलावल साहब ने एक पोलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर इसको रिस्पॉन्ड किया है। बिलावल साहब के साथ हर मामले में हर वक्त वजारत दाखिला तो मशावरत नहीं, लेकिन हाँ ये पॉसिबल होता है। सही है। अच्छा कायरा साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है, इसमें PTI ये समझती है कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिशें की जा रही हैं और यही हुकूमत की ख्वाहिश है। आप क्या समझते हैं कि किसी सियासतदान को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करना, जो टर्म इस्तेमाल हो रही है, ये दुरुस्त होता है? ये PTI जो कुछ कह रही है ना, वो तो एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, इसलिए उससे फरार के रास्ते ढूंढ रही है। वो तो अदलिया के ऊपर काउंटर प्रेशर बिल्ड कर रही है। आपको उनके हथियार को समझने की जरूरत है, मुझे भी समझने की जरूरत है। PTI को अगर तो ये हो कि हुकूमत की तरफ से हमने एक मुकदमा दर्ज किया। मेरा सवाल यह था कि इमरान खान के खिलाफ चारों तरफ से ऐसा लगता है घेरा तंग हो रहा है। कहीं उनको तोशाखाना रेफरेंस का सामना है, कहीं FIA में पेशी का मामला है, कहीं दहशतगर्दी वाले में वो JIT के सामने उन्होंने पेश होना है, तौहीन अदालत का मामला है। आप क्या समझते हैं कि सियासतदान एक सियासतदान को इस तरह से चारों तरफ से घेर कर और उसको मैदान सियासत से बाहर करना, ये पाकिस्तान में सियासी तौर पर बहुत सारी चीजें आप भी तनकीद करते रहे हैं, ये दुरुस्त हो रहा है सब कुछ? ये जो आर्गुमेंट है ना कि सियासतदान को आउट करना, अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस इनिशिएट किया गया हो, जल्दी मुकदमा दर्ज किया गया हो, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब से हुआ, जिस तरह और कुछ दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नैब ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए, 2-2 साल उनके खिलाफ चालान प्रोफाइल ना हो सके, अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो ये कहा जाए कि हाँ हुकूमत कोई ऐसी हरकत कर रही है और खान साहब को कुछ सिंगल आउट करके उनको आउट करने की कोशिश है और सियासतदानों को इस तरह नहीं आउट किया जा सकता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर तोशाखाना में कोई पीपल्स पार्टी ने कहा था लेकिन कि आप जनाब अपने तोहफे बेचे और वो पैसा भी जाहिर ना करें अपने रिटर्न में, आप इनकम टैक्स भी जमा ना कराएं, जो मुनाफा आपने कमाया है वो तोहफे बेच के, तो ये हमारी साजिश है, अपने कर्मों जर्मों का फल है और उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर देना। IG को धमकियां देने का मैंने कहा था, आपने कहा था, फिर मुस्लिम लीग ने कहा था, किसने कहा था? ना देते धमकियां, अपनी जबान को दुरुस्त कर ले खान साहब, किसने कहा? खान साहब, सारी कौम, सारा मीडिया, सारा तरला कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपना लिसान दुरुस्त कर लो। इख्तलाफ करना, अपोजिशन की आपके जो मुखालिफ जमाते हैं उनके खिलाफ गुफ्तगू करना हम भी करते हैं, खान साहब के खिलाफ हम भी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन क्या गाली गलौज की जबान ही वाहिद जबान है? और ये खान साहब अगर इस जोन में है कि मैं जो कुछ कहता जाऊंगा और मैं दबाव बढ़ाता जाऊंगा, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और उनको किसी ने कभी रोका नहीं है, इसलिए उसको वो अपने हथियार के तौर पे ले रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। तो ये जो कुछ खान साहब के गिर्द हो रहा है, ये कोई घेरा नहीं है, ये वो दायरा या घेरा है जो खान साहब ने खुद अपने गिर्द मुसल्लत कराया। कायरा साहब, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक इदारों पर साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो जब आप
एक सियासतदान के लिए या इमरान खान के लिए आप जब लाडले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो भी किसी ना किसी इदारे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं ना कि ये फेवर की जा रही है, कोई इदारा इमरान खान को फेवर कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। तो इदारे को साजिश में मुलव्वस करना, तो फिर इस लफ्ज में भी ऐसा लगता है कि मुलव्वस हो रहा है। ये ऐसे ही है। खान साहब खुद कहते थे ना अपने दौर में कि हम सारे एक पेज पे हैं, इससे पहले एक पेज पे नहीं थे, तो मैं तो नहीं कहता था ना, वो खान साहब खुद ही फरमाते थे। और यही हम कहते थे कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम तो ये नहीं कह रहे ना जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आइन और कानून के तहत अपना काम करें। खान साहब कहते थे हम एक पेज पे हैं, हम सारे एक हैं। सही है। कायद साहब ये बताइए कि इस वक्त क्या आप समझते हैं कि जब सैलाब की सूरत हाल है, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है मुल्क में सियासी तौर पर भी, पंजाब की हुकूमत गिराए जाने का फैसला सही फैसला होगा या इस सिलसिले में कोशिशें होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? देखिए, किसने कहा कि पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है? कहा है किसी ने? हमारी क्या ऐसी खबरें छप रही हैं, आप तरदीद कर दीजिए। नहीं, मैं इमरान खान ने भी कहा, मैं तो किसने कहा है? इमरान खान ने जलसे में कहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब की सवालात तो उनकी अपनी लॉजिक है, उनके जवाब तो वो दे सकते हैं, मैं तो उनका तर्जुमान नहीं हूँ। मैं तो जिम्मेदार हूँ हुकूमत की तरफ से, मेरी जमात की तरफ से। अगर किसी ने कहा है तो मैं जवाब देता हूँ। खान साहब तो जमीन आसमान के खिलाफे मिलाते रहते, वो कभी जर्मनी और जापान को मिला देते हैं, उनकी क्या बात है? उनके साथ उनके मुल्क का कौन जवाब दे? लेकिन बड़ा सिंपल सवाल है। साहब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत नहीं गिराई जा रही, कोशिश नहीं हो रही? हमारे तो कोई कार्ड पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने गिरना है तो वो अपने अमल से है, कई कानूनी प्रोसेस है। अगर लोग उनको छोड़ जाते हैं तो और बात है, लेकिन हमारी तरफ से कोई सही ऐसी नहीं है। लेकिन ये जो अनस्टेबिलिटी की बात है, सारे मीडिया के दोस्त आप कहते हैं, बिल्कुल हम भी कहते हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए। तो ये बताइए कि कौन नहीं बैठ रहा? ये बात, ये आर्गुमेंट बिल्ड करते हुए आप खुदारा एक मेहरबानी करें, जो जमातें इकट्ठी बैठी हुई हैं और बैठने को तैयार है, इमरान खान साहब के साथ डायलॉग करने को तैयार, बावजूद उनकी सारी मुगालजात के, बावजूद उनकी सारी गाली गलौज के, ठीक, वो फिर तैयार है। तो अगर खान साहब तैयार नहीं है तो फिर उनका जिक्र फरमाए ना, फिर उन्हें कहें कि जनाब आपको बैठना चाहिए। जब बाकी जमातें तैयार है तो ये बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। जमातों का बहुत जरूरी है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायम में शिरकत करने के लिए। ये सवाल यह है कि इमरान खान बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है, तो ये सवाल हम आलिया हमजा साहिबा के सामने रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। आलिया साहिबा, पहले तो ये बताइए, इमरान खान साहब JIT में फिर पेश नहीं हुए, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, JIT के सामने पेश होने के लिए या शामिल तफ्तीश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है। वो एक और अदालत के ऑर्डर को जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे या सर नहीं झुका रहे। क्या चाहते हैं इमरान खान साहब, क्या हिकमत अमली है उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब। असद साहब, इसका वन लाइनर में जवाब ये है कि खान साहब ने जवाब जमा करा दिया। उन्होंने कहा है कि मैं दहशतगर्द बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पे जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हो और जिस केस के लिए आप पेश होने का मुझे कह रहे हैं, मैं उसका तहरीरी जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक दफ़ा नहीं, दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट ही हैज़ गिवन द आंसर। वो आंसर मैं आपको वक्फे में आपकी प्रोड्यूसर साहिबा को भेज दूंगी। अब आ जाएँ जो इस वक्त यहाँ पर बात हो रही थी, कौमी हुकूमत तो इन्होंने बनानी थी और उसमें तो माइनस इमरान खान इन्होंने करना था, माइनस PTI इन्होंने करना था। और इन्होंने कहा था ऐसी कौमी हुकूमत होगी जो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बिछाएगी। तो यहाँ पर आप आकर देख लें। अब आकर ये कह रहे हैं कि जी एक पेज पर क्यों नहीं बैठ रहे, हमारे साथ आकर क्यों नहीं बैठ रहे। क्या इनकी स्टेटमेंट पहले वाली गलत थी या आज वाली गलत है? दूसरी बात इन्होंने की, असल में मसला इस पार्टी का या इस पूरी PDM का या 14 जमाती इत्तेहाद का ये नहीं है। यहाँ पर हुआ ये है कि जिनको लोग काउंसलर मुंतखब नहीं करते थे ना, आज वो वजीर और मुशीर बने बैठे हैं और आकर उनकी पूरी रोजी रोटी, उनकी पूरी सियासत इस पर चल रही है कि इमरान खान को कितनी गालियां निकालनी है, इमरान खान के बारे में इन्होंने क्या स्टेटमेंट्स देनी है। तकरीबन कोई 3 से 4 माह इनके लीडर को बाहर भाग कर जाना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि मेरा तो आधा दिमाग काम ही नहीं करता। मसला सारा ये है कि वो तो कायदा साहब ने भी कहा है कि इदारों पर तनकीद हम भी करते रहे, लेकिन गाली गलौज का रवैया नामुनासिब है। धमकी देना, गाली गलौज करना और फिर उस पर गाली गलौज तो होती नहीं है। ये रवैया अफसोसनाक है। मैं आपसे
मैं असदुल्ला साहब, मैं यही तो आपको कह रही हूँ, गाली गलौज तो छोड़ दें, धमकी देना भी छोड़ दें। मुझे तो ये बता दें, इदारों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने किसको कहते हैं? यानी जाकर आप दूसरे मुल्क में ये कह रहे हैं कि हमारे इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। पूरा मेमोगेट स्कैंडल क्या है? यानी पूरे मुल्क के अगेंस्ट, इदारों के अगेंस्ट आप इंट्रीग्स कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं। अब आ जाए, मसला पता क्या हुआ है इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क की क्या, हमारी 22 करोड़ अवाम की बदकिस्मती है। कल जो यूएन के जो आए हुए थे सेक्रेटरी जनरल, उनके साथ जो मैंने देखा है, मतलब किन लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। इनके वजीर खारजा से उसका हजारबंदी संभाला जा रहा है। वजीर आजम जो है वो चौकीदारों की तरह धक्के मार मार के उसको कभी जहाज पे चढ़ा रहे, कभी उसको याद कराना पड़ता है कि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया अंग्रेजी में बात करे, और फिर वो जो अंग्रेजी है वो तो लोग थर्स्टी क्राउ भूल जाएंगे। या 2-3 महीने और बचपन में हमें वो याद कराई जाती थी ना स्टोरियां, वंस अपॉन अ टाइम फलाना फलाना फलाना। कोई अल्लाह को माने, पाकिस्तान कहाँ से ये तो आलिया साहबा बड़ी आप कौन से वजीर आजम, कौन से वजीर खारजा को हमने इश्यूज पे मुसल्लत कर दिया। हम इश्यूज पे बात करना चाह रहे हैं, आप छोटे छोटे पैटी इश्यूज पे बात कर रही हैं। आलिया साहबा, ये देखिए ना, सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ एक बहुत सीरियस किस्म की डिस्कशन, एक सीरियस किस्म का मसले पर बात हो रही है। एक सेकेंड, उनके सीरियस डिस्कशन पे मैं आपको बता देती हूँ कितनी सीरियस डिस्कशन उन्होंने की थी। ह्यूमन हार्ट कहना, ह्यूमन हार्ट के अलावा कौन सा हार्ट होता है यहाँ पर इनको अब आकर 3 महीने बाद ये पता चल रहा है कि 22 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भगड़े डाले थे 160 बिलियन डॉलर मिलने के ऊपर। आप क्या बात करते हैं? 2005-2006 के अंदर जो नुकसान हुआ था वो तकरीबन कोई 2 बिलियन डॉलर का हुआ था, और हमें जो फ्लैश कॉल के बाद प्लेजेस हुई थी वो 5 बिलियन डॉलर और 6.2 बिलियन डॉलर की थी। अब इनकी सारी चीजों की वजह से, और अभी भी ये नहीं कहते कि पाकिस्तान सफर कर रहा है उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने कार्बन एमिशन की है। ये पाकिस्तान के इश्यूज हैं। चलिए, आपकी राय है, मगर इस वक्त बहुत ही संजीदा मसला यह है कि पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। और मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में आलिया साहबा फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट जो है वो उसके बड़े होश इंकशाफात और वो फाइंडिंग्स जो हैं वो सामने रखी हैं अभी प्रोग्राम में, जिसको देखकर अंदाज़ा होता है कि ये मसला उससे कहीं गंभीर है जितना हमें दिखाई देता है। मैं खुद फ्लड एरियाज में भी कवरेज करके आया हूँ, और मैंने वहाँ पर देखा है कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसके लिए बहुत संजीदा होने की जरूरत है। राना एहसान साहब, मैं वापस आता हूँ। राना एहसान साहब, ये देखिए, एक तरफ देखें ना, आटे की कीमत 2300 रुपये फी 20 किलो थैला जो है वो 2300 रुपये का हो गया, और फिर शायद आइंदा दिनों में इसकी भी किल्लत पैदा होने का खतरा है बलूचिस्तान के कई इलाकों में, और ये कमी होने की वजह से इतना महंगा हुआ है। शायद हमें ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट करना पड़ेंगी। मामला बहुत गंभीर हैं, और आप लगे हुए हैं इमरान खान किसी तरह नाअहल हो जाएं, आप लगे हुए हैं कि पंजाब की हुकूमत किसी तरह गिर जाए। पूरा फोकस है आपका इन इशूज़ पे, राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत का पूरा फोकस है कि ये किसी किस्म की खाने पीने की अशिया की किल्लत ना आए। उसके ऊपर अफगानिस्तान से अगर टमाटर हैं या और जो चीज़ें अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत है उसके लिए ऑलरेडी वर्किंग हो रही है। आटा जो है और ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है। आपके जो रास्ते हैं वो डूब चुके हैं, सड़कें, तो वो उसकी वजह से डेफिनेटली किल्लत पैदा हो रही है। लेकिन हुकूमत ऑलरेडी इकदाम ले रही है कि जिससे कहीं भी ये शॉर्टेज ना पैदा हो, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, चाहे वो आटे के हैं या और खाने पीने की अशिया के हैं, उनको इस्तेमाल लाते हुए हम इस कमी को पूरा करें। देखिए, नहायत ही अफसोसनाक जो है वो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके विजिट के ऊपर उनकी बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पिन पॉइंट करना और कमेंट और कीचड़ उछालना, ये वो वक्त नहीं है कि आप इस तरह की छोटी सोच रखें। इस वक्त हमें बड़े पैमाने के ऊपर बात करने की जरूरत है। अच्छी स्टेटमेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने दी कि पाकिस्तान को वो ही दूसरे मुल्कों की कार्बन एमिशन जो है जो ज्यादा करते हैं वो हमें भुगतनी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल में। यही हम चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ
एक पेज पे आके बात करें, और उन्होंने की। और यही हमारा फोकस था, यही फॉरेन पॉलिसी है जिससे जो एक अच्छा इक़दाम हुआ, अच्छा मैसेज गया दुनिया को। और डेफिनेटली हम लोग मल्टीलैटरल, बायलैटरल, जितने भी हमारे लेंडिंग एजेंसीज हैं, जो डोनर्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं, सबसे बातचीत चल रही है। और जो ये डैमेज की असेसमेंट है, हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इसके हम क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके अंदर दुनिया को पूल इन करना पड़ेगा। और हो रहा है, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आप इस मसले से निपट सकेंगे? इसमें राणा साहब, ये आप नहीं समझते कि इस वक्त सियासी हम आहंगी की जरूरत है? आपको सारी सियासी जमातें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उसको साथ मिलाकर, साथ बिठाकर आप इस क्राइसिस से निपट सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनका चारों तरफ से घेरा तंग करें। आप ये जो सियासी लड़ाई है इसको चंद दिन के लिए उधार नहीं कर सकते ताकि ये मुश्किल वक्त जो है वो टल जाए? देखिए, हमने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, इन्होंने रद्द कर दी। ये अगर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इन्होंने इलीगल फंडिंग्स ली हैं और इन्होंने जो है वो दर्जनों अकाउंट छुपाए हैं, अगर इन्होंने जो है वो 250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसको एडजस्ट करा के 650 के कनाल लिए, तो वो हमारे अमाल तो नहीं है। अगर इन्होंने धमकियां दी हैं जजेस को, तो वो पीएमएलएन ने तो नहीं कहा था इमरान खान को कि वो धमकियां दें, और पीएमएलएन का तो ये अमाल नहीं थे कि ये आईजी को ललकारे। ये तो सारे इनके अपने काम है। और अगर इनके केसेस बन रहे हैं तो इनको चाहिए ये तावन करें अथॉरिटीज के साथ, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पेश हों और अपने आप को जो है वो क्लियर कराएं। तोशा खाना की अगर इन्होंने तोहफे बेचे और उसके बाद बेचने के बाद वो डिक्लेयर भी नहीं की इनकम, जो आमदन इन्होंने तोहफे बेच के कमाई, उसको मिस डिक्लेरेशन की नहीं की, उसके ऊपर अगर केस है तो वो ये अपने जवाब देंगे। हमने तो ये सारे कुछ नहीं किए, और ये कोर्ट के साथ लिंक्ड हैं। ये अपने कोर्टों में जवाब दें, अपनी इन्वेस्टिगेशन में तावन करें। हुकूमत का कतई तौर पे इस चीज के ऊपर फोकस नहीं है। इनका जो फोकस है वो ये है कि हम फितना बने, हम जो है तकसीम की सियासत करें, हम मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करें, लोगों को जो है वो शह दिलवाएं, और यहां एक मुल्क में तसादम की आप ऐसे जाती आज का मसला नहीं है। जब ये 3.5-4 साल राना सनाउल्लाह साहब की राय से कतई नजर आप जाती तौर पर समझते हैं कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा सही बना है? बिल्कुल। देखिए, जो दहशतगर्दी का इनके ऊपर जो सेक्शन लगी है वो M और N है, वो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि इंटिमिडेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। तो अगर आप उसके ऊपर देखें तो इंटिमिडेट तो किया गया पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, लेकिन ये कोर्ट में मामला है। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, तो कोर्ट उनको माफी दे देगी, कोर्ट खत्म कर देगी केस। तो लेकिन मुकदमा तो आपने बनाया सर। उनको नैब के कानून को इस्तेमाल करते हुए, देखें, हमने नैब को इस्तेमाल करते हुए इनको 3 महीने जेल में नहीं डाला, या हमने बगैर रेफरेंस के जो है वो इनको 6-6 महीने 2-2 साल जेल में नहीं डाला, या हमने जाली हीरोइन का केस नहीं बनाया। कोर्ट के अंदर मामला है, अगर इनको वहां से रिलीफ मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, लेकिन ये तावन करें, जो कोर्स ऑफ लॉ है उसको फॉलो करें। तो ये मैं समझता हूं कि इधर इस वक्त मुल्क को यकजहत होने की जरूरत है, तो वो तकसीम की सियासत कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट को इकट्ठे होके जो फ्लड्स हैं उसके अंदर काम करने की जरूरत है। तो ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। इस वक्त मुल्क को इकट्ठे होके जो लोग अफेक्टीज हैं सैलाब ज़दगान के, एक जॉइंट एफर्ट करने की जरूरत है। तो इन लोगों को सियासत सूझ रही है, जो कि निहायत अफसोसनाक है। ठीक है, चलें जी। आलिया हमजा साहब, आप सियासत क्यों कर रहे हैं इसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन एक और चीज़ आज जो हमारे सामने आई है वो ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि इस वक्त 1-1 रुपया खर्च किया जाए ज़दगान की फलाह के लिए, यहाँ पर 40 गाड़ियाँ ले रहे हैं। एक टू परचेज, जो आज इसकी अप्रूवल भी आई है कि टू परचेज 40 न्यू व्हीकल्स विद एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ₹305.07 मिलियन इन लाइन विद रूल्स सो एंड सो, पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 फॉर्म, और ये इसकी आगे अप्रूवल मौजूद है। तो ये डॉक्यूमेंट आज हमारे सामने आया है आलिया साहबा, ये क्या गाड़ियां खत्म हो गई थी पंजाब हुकूमत के पास, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ गई?
मेरा तो ये ख्याल है कि इसके ऊपर तो मैं बाद में जवाब दूंगी, पहले मैं अपने भाई की बात का तो जवाब दे दूं। मुझे तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा, राना सनाउल्लाह ने खान साहब के ऊपर बिल्कुल सही दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है, और पकड़ने तो ये वहां पर गए थे, फिर बनी गाला के बाहर अवाम का जब गफीर देखकर इनको बदलना पड़ गया। दहशतगर्दी का मुकदमा, असल में उनकी दहशत से तो ये 13 बाई इलेक्शन से भागे हैं। इतनी दहशत उस दहशतगर्द की ना होती तो ये कैसे भाग कर जाते उन इलेक्शन से। अवाम से भी भगा रहे वो इनको। फिर इन्होंने कहा गंदुम की किल्लत इनकी नाअहली की वजह से। जून के अंदर जब इनकी हुकूमत थी और ये अपने बेटे की हुकूमत बचाने के लिए वजीर आजम साहब जो है वो जुलाई और जून में बैठे थे, तब हमने बताया था कि आप गंदुम भाई पूरा पाकिस्तान डूब गया है, सारी फसलें तबाह हो गई हैं, आप अभी भी सियासत कर रही हैं, खुदा का खौफ करें। एहसान इनको चुप करा दे, अपनी बारी पर बात किया करें, इतनी लंबी चौड़ी बात करके सुनने का हौसला रखा करें। गंदुम की किल्लत सबको पता है, इनकी नाअहली की वजह से अब 2300 की गंदुम वो कर दी है, सब कुछ ऐसे सैलाब पर डाल देंगे। इसके बाद ये जो तोशाखाना की, शायद तोशाखाना का जवाब मेरे भाई ने पढ़ा नहीं है, इसलिए पढ़ा नहीं है तो ये यहाँ पर आकर कह रहे हैं तोशाखाना का केस तो मैं आपको आज बता रही हूँ खत्म होने लगे। वैसे सवाल इनसे ये होना चाहिए था, ऑपोजिशन लीडर पंजाब का आपको पता है कौन है, कहाँ बैठा हुआ है, कब से बैठा हुआ है, सैलाब अगर आया हुआ है, यहाँ पर तो ऑपोजिशन लीडर को ये कह रहा है। एक सेकंड मैं बता देती हूँ, मैंने काफी लंबी चीजें लिखी हुई हैं, मैं इससे 1 मिनट बता दूं। पहले सवाल होना चाहिए था पंजाब का ऑपोजिशन लीडर का, जो मुल्क के ऑपोजिशन लीडर को ये कह रहे तुम जलसे ना करो, तुम ये ना करो, तुम सियासत ना करो, वो तो लंदन बैठा हुआ है। अब आ जाए, हम सियासत कर रहे हैं, हम इसके पार्टी इश्यूज वो दे रहे थे। आपको चाइना का ट्रिप याद है खान साहब का, रशिया का ट्रिप याद है? खान साहब की चप्पल से लेकर, कमीज से लेकर, अभी खान साहब की कुर्सी के फासले से लेकर, खान साहब की तस्वीरों से लेकर सियासत तो हम करते रहे। आज इनको याद आ गया कि हम सियासत करें और जो है ये लोग क्या कर रहे थे। फिर मुझे ये बता दे, ये इनके वजीर आजम साहब चाइना के दौरे के ख्वाह थे, चाइना वालों ने मना कर दिया। अब ये पता चला कि प्यूटन ने जवाब क्या दिया है कि मैं तस्वीरें बनाने के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं कर सकता। ये तो इन लोगों की हालत है कि दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये वजीर आजम जो है ये मुजरिम है। चलें जरा सवाल के जवाब पर आ जाएं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। यहाँ पर उसको वजीर आजम बनाया, मैं आ रही हूँ। मैंने इतना लंबा चौड़ा जो इन्होंने लिखा हुआ है, पहले मैं उसका जवाब तो दे दूं। बिल्कुल जवाब दूंगी, आपकी तरह नहीं हो कि 1 अरब रुपया हम नाच गाने पे 14 अगस्त को लगा दे। आपकी तरह नहीं हो कि कहूं जहर खाने के पैसे नहीं है, और वहां पर जो हालात है कि 5-5 एजाजिये दे रहा है आपका स्पीकर वहां पर पूरी नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर। आप चाय की चीनी कम कर दे, चाय की चीनी कम कर दे, चाय के अंदर चीनी कम कर दे, और अभी 75 करोड़ की कॉन्फ्रेंस करा रहे हो यहाँ पर। एक मिनट आप जो है ना जितनी बातें करेंगे सारी बातें आपके ऊपर आएंगी, क्योंकि यहाँ अवाम को आप लोग आकर कहते हैं कि जी तुमने चाय में चीनी कम डालनी है, लेकिन 75 करोड़ का भी सेमिनार कौन करा रहा है? फिर आप कहते हैं अवाम को जहर खाने के पैसे नहीं है, और वहां पर आप लोगों के जो है सही है आलिया साहबा, मगर आप ये नई गाड़ियों की जरूरत पर बता नहीं रही हैं कि ये नई गाड़ियां क्यों खरीदनी पड़ रही हैं, क्या कहाँ गई वो सारी पुरानी गाड़ियां? और अगर ये गाड़ियां ना खरीदी जाती कुछ अर्से के लिए, मेरी बात सुन ले, ये सारी वही समरीज हैं जो इनके जमाने की हैं, और जाहिर है जब ये खान साहब के नोटिस में आएगा तो ये गाड़ियां भी रुकेंगी और ये समरीज भी रुकेंगी। और वैसे ये समरी याद करा इनके लिए दौर के अंदर ये 40 गाड़ियों की समरी दी गई है। मैं एक प्रोग्राम ब्रेक मुझे लेने दीजिए। बहुत दिलचस्प जवाब दिया है आलिया साहबा ने। वो कह रही हैं कि ये इनके ज़माने की समरीज हैं जो आज वज़ीर आला पंजाब को मजबूरन अप्रूव करनी पड़ी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद चीज़ों पे हम गुफ्तगू करते हैं। ये एक तो हेलीकॉप्टर का भी जिक्र हुआ है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला बड़ी शिद्दोमत के साथ उठा है। 2-3 दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाकर सरजनिश की और कहा कि एक शख्स नादहिंदा है, वो इलेक्शन कैसे लड़ रहा है, उसके कागजात कैसे मंजूर हो रहे हैं, और हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को कि आप इमरान खान को नोटिस जारी करें। तो ये क्या होने जा रहा है? इमरान खान के खिलाफ एक और जो है वो रास्ते से इमरान खान के खिलाफ वो कहना चाहिए कि एक घेरा तंग हो रहा है। कैसे इसको डिफेंड करेंगे इमरान खान? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक में ये खबर हमें मौसूल हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 अरकान असम्बली के इस्तीफों के मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब जो 11 लोगों के जिनके इस्तीफे मंजूर हुए थे वो दोबारा अरकान असम्बली के तौर पर अपनी नशिस्तों पर बरकरार रहेंगे अनटिल अनलेस के इसमें आगे फिर दोबारा हुकूमत अपील में नहीं जाती या मजीद इसका कोई फैसला नहीं आता। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, राना एहसान साहब, आप तो शायद पहले ही इलेक्शन नहीं चाह रहे थे। पीटीआई का इल्ज़ाम यह है कि आप इलेक्शन से भाग रहे थे, इलेक्शन से घबरा गए थे, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर के इंतजामात नहीं हो सकते, सैलाब का बहाना बनाकर, और अब ये इलेक्शन ही नहीं होंगे और ये नोटिफिकेशन मुअत्तल होंगे। तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है आपके लिए? देखिए, मैं इस पे जो है कमेंट करता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो गाड़ियों का अप्रूवल हुआ है ना, ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसी हफ्ते अप्रूवल किया है, जो कि इनके जेर निगरानी है। दूसरा, 10 अगस्त को रिक्वेस्ट की गई थी 26 गाड़ियों की कि हमें 26 गाड़ियां दे दें, और फिर सितंबर 7 को रिक्वेस्ट की कि 14 गाड़ियां और दे दें। तो आलिया साहिबा को इतना सफेद मैं समझता हूं कि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए अवाम के सामने। इसको तस्लीम करें कि 40 गाड़ियां आपको अब सूझ रही हैं जब मुल्क डूब रहा है और पूरा पाकिस्तान फ्लड्स के अंदर है, तो इनको अयाशी सूझ रही है। नंबर 1, सबसे पहले इनको याद रहना चाहिए कि ये इनकी पूरी जो लॉजिक और डिबेट है इसी से ही साबित हो जाती है कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, जब ये अवाम को इतना ये नेशनल टीवी पे इतनी गलत बयानी कर सकती है कि समरी हमारी थी, समरी हमारी नहीं थी, अभी इनकी थी। दूसरी बात जो है, ये कह रही है कि आटे की हमने प्रोक्योरमेंट, देखिए पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि इतने बुरे फ्लड्स पाकिस्तान में नहीं आए, जिसकी वजह से ये जो है आपकी सप्लाई चेन फूड की डिस्टर्ब हो गई, और ये सियासत कर रहे हैं कि आटे के ऊपर हमने नहीं किया। भाई 90% आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी आटा, आपकी चावल, आपकी कॉटन तबाह हो चुकी है, उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। हम लोग अपनी इसके मुताबिक, उस डैमेज असेसमेंट के मुताबिक हम लोग चीजों को इंपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं उन मुल्कों से जो नहीं, जहां से नहीं कर रहे थे, और अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बिल्ड कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल आ गया, देखें ये जो है ईसीपी का फैसला है, ईसीपी का जो फैसला है उससे पीएमएलएन को आप लिंक नहीं कर सकते, वो एक आजाद अदारा है। मैं यहाँ फैसलाबाद की कैंपेन का हिस्सा था, लेकिन सर वो स्पीकर ने 11 अफराद के इस्तीफे जो है वो स्पीकर को आपने भिजवाए थे ना, ये स्पीकर साहब ने भिजवाए थे ना, 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को आपने फैसला किया था ना कि 126 में से सिर्फ ये 11 मंजूर करने हैं, बाकी मंजूर ना करने का फैसला तो ये तो आप ही ने भिजवाया था। हम तो इलेक्शन की तैयारी में थे और इंशाल्लाह जबरदस्त शिकस्त देनी थी हमने फैसलाबाद से इमरान खान को, उसकी तैयारी थी। ये तो इनके लिए फायदा हो गया है कि वहां इलेक्शन नहीं हो रहा और ये अपनी शिकस्त से बच गए, तो हमारा तो ये मौकफ है। तो इसके अंदर मुझे तो नहीं लगता कि हमारा इनका फायदा हुआ होगा, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमने तो ये खुद ये हमारी ख्वाहिश थी कि इधर इलेक्शन होते और यहां हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लड़ते, और वो लड़ रहे थे। इन्होंने तो टिकट भी नहीं बांटे, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं थे जिनको ये टिकट दे सकते, तो इन्होंने जो भी फैसला किया कि वहां इमरान खान लड़ेंगे। लेकिन ये सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो है ये अगर मुलतवी हो गए, और अब ये जो फैसला है ये जो आया है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सही है जी। आलिया कमीशन की तरफ से नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है। पहले तो मैं इनको करेक्ट कर दूं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और ये जो आप ये कह रहे हैं ना, एक अब्दुल शकूर शाद गए हैं ना, आपके अब्दुल शकूर शाद गए हैं वहां पर लेकर के जी। एक सेकंड, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ, एक सेकंड, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ। मसला सारा ये नहीं है, मसला सारा ये है कि इलेक्शन, इनका मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि हम जून जुलाई से इनको बता रहे थे गंदुम आपने प्रोक्योर करनी है। कल जब यूएन के फ्लैश कॉल के अंदर, मीटिंग के अंदर ये सवाल किया गया है इन दोनों लोगों से, वजीर आजम से और वजीर खारजा से, कि आपका जो भी आपके गंदुम के अंदर, गैस के अंदर, आपको तेल के अंदर, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं रशिया के अंदर? तो उसके ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी थी इनके पूरी कैबिनेट की तरफ से। मैं अभी भी कह रही हूँ ना, अब आप 1.6 मिलियन टन के 30% लेस गंदुम ले लेते। एक मिनट, अब देखिए मुझे एक सेकेंड, मुझे बात तो कर लेने दे। यही अब अगर मैं बोलूंगी तो चुप करा देंगे। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा, ये नहीं है इमरान खान को
इमरान खान को नाअहल ये क्यों करना चाहते हैं? इमरान खान को ये माइनस क्यों करना चाहते हैं? क्यों 21 मुकदमात यहाँ पर करना चाहते हैं? और ये तो अब सवाल होना चाहिए कि जब दो स्पीकर हमारे 11, फिर वही बात है, इनको आदत पड़ गई है बीच में बोलने की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। मसला सारा ये नहीं है, मसला सारा ये कि इनको ये लगता है कि इमरान खान ने अवाम को जबान दे दी है, वो अवाम को आजादी और खुद मुख्तारी का सबक देता है, वो अवाम को कहते हैं ये हक नहीं दे रहे, इनसे हक मांगो, गुलामों की तरह की जिंदगी ना गुजारो, इनकी तरह अमेरिका की गुलामी ना करो, ये ना कहो कि हम भीख मांगने आए हैं। गुलामी के साथ एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अवाम को ये कहते हैं कि मैंने जाती आलिया साहबा, मगर मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि जी ये इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, मगर इमरान खान ने वो जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया उसके 7 करोड़ नहीं दिए, तो उसके ज़िम्मेदार तो इमरान खान है ना, या तोशा खाना से उन्होंने ये तोहफ़ खरीदे, वो नहीं खरीदने चाहिए थे ना, और अगर उन्होंने खरीदे थे तो उसको डिक्लेयर तो करना चाहिए था ना। और इमरान खान ने जो धमकी दी उसको माफी तो इमरान खान ही ने मांगनी है। तो ये तो जो खराबियां, ये लूप होल्स खुद इमरान खान ने मुहैया किए हैं। जी देखिए, मेरी एक बात सुने, मुझे आप सिर्फ एक इतनी सी बात बताएं, तोशा खाना का जवाब किसी ने पढ़ा है? तोशा खाना के ऊपर रोज आकर कह रहे हैं तोशा खाना के अंदर जो लिया रूल्स के लिहाज से लिया, इन लोगों की तरह नहीं किया कि 6 करोड़ की गाड़ी जो है वो 50 लाख के अंदर घर ले गए हो और तब आप ऑफिस होल्डर भी ना हो। इनकी तरह नहीं हमने किया कि 5 रुपए का कालीन और 50 रुपए के हम टाइयां या संदूक लेकर गए हो यहाँ से। खान साहब ने अपनी एक एक चीज डिक्लेयर उनका जवाब हमने जमा करा दिया है। नहीं, हमने डिक्लेयर किया है और यही जवाब हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। इसीलिए तो खामोशी है हर जगह, इसीलिए तो खामोशी है फरा साहिबा वाले इशू के ऊपर, इसीलिए तो खामोशी है। ये जो दहशतगर्दी का इन्होंने मुकदमा बनाया था, इनको भी पता है कि पूरे मुल्क की किस कदर बेइज्जती कराई है इन्होंने बाहर। मसला ये नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूं, मसला ये है कि ये लोग हर अवाम से भी भाग रहे हैं। ये लोग ये जो मुझे कह रहे थे इलेक्शन के अंदर इनकी जमानतें जब्त होनी थी, इनके अपने एमएनएस कहते हुए पाए गए कि हम पूरे के पूरे इलेक्शन को हारेंगे। ये क्यों नहीं जनरल इलेक्शन में जा रहे? ये जो रोज आकर कहते हैं जी इमरान खान की मकबूलियत कम होगी, इमरान खान का ये हो गया, क्यों 21 केसेस बनाए हुए? क्यों इमरान खान इनके दिमागों से सवार नहीं होता? सुबह उठते हैं तो इमरान खान, रात को सोते हैं तो इमरान खान। क्यों ये रोज अपने बंदे पूरे करके गिनते हैं, एमएनएस पूरे करके गिनते हैं? क्यों इनको लग रहा है कि इनको पंजाब की हुकूमत गिरा देनी चाहिए? क्यों इनको ये सारी चीजें लग रही है? क्योंकि इस वक्त एक बंदा और उसके साथ जो ये अवाम खड़ी है और वो जो ये अवाम को दर्स दे रहा है कि जी वो अवाम को ये नहीं कहता कि मैं जाती उम्रा या सरे महल बना रहा हूं, वो अवाम के लिए पनाहगाहें और लंगर खाने खोलते हैं। आज के आदादो शुमार आए हैं 20 लाख लोगों के लिए 36 अरब का सेहत कार्ड से इलाज हुआ है। वो ये कर रहे हैं अवाम के लिए, जबकि ये क्या करे ना, ये अवाम को रिलीफ दे रहे। एक इमरान खान इनके सरों पे सवार है जिसपे इनकी रोजी रोटी चल रही है। इमरान खान ने ये कर दिया। आपने इनसे पूछा 1 अरब 10 करोड़ कहाँ खर्च किया? आपने इनसे पूछा 75 करोड़ कहाँ खर्च किया? जिस 30 करोड़ की ये बात करें उस पर भी हम कह रहे हैं कि जो समरी, हम जब अवाम को रिलीफ देने की बात होगी हम किसी ऐसी समरी के अप्रूवल को नहीं मानेंगे और हम सिर्फ अवाम को रिलीफ देंगे। और मैं वो ये डॉक्यूमेंट राणा साहब को भिजवाऊंगी ताकि राणा साहब को पता चले कि इनकी हुकूमत इनके साहबजादे वजीर आजम के यहाँ पर क्या गुल खिलाते हैं। बिल्कुल जी, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं आपके पास राणा साहब। हम जो इस मुल्क के लिए, एक मिनट, हम जो इस मुल्क के लिए बचा कर गए थे ना, वो जवाब जो अदालत में जमा कराने हैं वो भी ही तो नहीं, यहाँ पर जखायर जो है उसकी एक कॉपी भी आपको भिजवाएंगे। तो नहीं, यहाँ पर जरे मुबादला के जखायर कम होते जा रहे हैं। मेरे पास रह गया, राणा साहब को जवाब देने दीजिएगा। आलिया साहब जवाब देने दीजिएगा जरा, 1.5 मिनट रह गया मेरे पास। जी राणा साहब कहिए सर। देखिए नहीं, ये इनका आलिया साहिबा का जवाब देना है। ये देखें, ये तो पूरा का पूरा झूठ का पलंदा है। इमरान खान ने अपने तोशा खाना की जो मिस डिक्लेरेशन या इनकम नहीं डिक्लेयर की उसके वो जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने धमकियां दी हैं जजेस को तो उसके वो जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने पुलिस को ललकारा है उसके वो जिम्मेदार हैं। उनके अमल है, उनके वो जिम्मेदार हैं। बाकी इमरान खान जहां तक बात आ गई 1 साल के लिए डिक्लेरेशन नहीं की और ये एफबीआर की मिस डिक्लेरेशन का केस बनता है वैसे देखा जाए तो किसके ऊपर? नहीं, और उसके अलावा हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए।
नहीं, इन्होंने पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराए, अगर उनको करा दिए तो पता ही छूट नहीं है जाएंगे, कुछ। नहीं कराएंगे तो फंसे रहेंगे। ये आपके कहने से तो नहीं हो जाएंगे। जाहिर है, अभी तो हम आप तो कह रही यही थी कह ये रहे हैं, समरी हमने फैसला पास हो की है। जाएगा। अभी हमारे अभी कहने मैंने से आपको नहीं हुआ साबित है, किया कि ये हमारे समरी कहने हमने से नहीं नहीं पास हुआ की है, है, आपके उसका वजीर आला ने रिजल्ट पास इलेक्शन कमीशन किए। के तो हमें बता रही है। देखिए, आपके कहने से तो नहीं होगा ना कि आपने जमा भी करा आ रहा है दिए आपके सवाल पास। जो आपने मिस डिक्लेयर किए तोचा खाना। आपने इसके अलावा भी आप पे ये साबित हो चुका है, इंशाल्लाह ताला कोर्ट भी इसको अप्रूव करेगी कि किस तरीके से आपने तोहफे भी जो हैं इलीगली तौर पे लिए और फिर उस आमदन को डिक्लेयर भी नहीं किया। तो यहाँ आपके कहने अच्छा से चलें राणा साहब, ये तो जुबानी कलाम की बात है ना, वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो रेफरेंस स्पीकर की तरफ से भेजा गया है उसमें ये सिर्फ 1 साल की मिस डिक्लेरेशन का केस है कि 18 में जो तारीफ खरीदे वो 19 में डिक्लेयर नहीं किए, 20-21 में जाकर दोबारा वो डिक्लेयर कर दिए थे। ये खुद उस रेफरेंस में लिखा हुआ है, आप उसका पैराग्राफ नंबर 14 पढ़ लीजिएगा। और दूसरा यह है कि उस रेफरेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर तहफ़ लिए, तो इसलिए ये चले कहने की हद तक तो और टॉक शोज की हद तक तो ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर लीगल लॉ पॉइंट उसमें देखें तो सिर्फ 1 साल की डिक्लेरेशन के केस, और कानूनी माहिरीन की राय यह भी है कि वो 1 साल की जो मिस डिक्लेरेशन है वो एफबीआर का केस बनता है और उस पर एफबीआर की तरफ से उनको जुर्माना हो सकता है जब उन्होंने अगले साल उसको डिक्लेयर कर दिया और फिर कागजात नामजदगी में चूंकि उन्होंने नहीं छुपाया तो इसलिए उनकी नाअहली का केस नहीं बनता। ये कानूनी माहिरीन की राय है, लेकिन बहरहाल फैसला तो अभी अगर इसको ये इलेक्शन कमीशन ने करना है या फिर अगर अपील हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।